ये वीडियो एसी के रिमोट को इस्तेमाल करने के मकसद से बनाई जा रही है। इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी एसी का कोई भी रिमोट आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने एसी को कंट्रोल कर पाएंगे कि किस तरीके से आप अपना रूम जल्द अज जल्द कूल कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, या किस तरह से आप अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं कि बिजली का ज़्यादा कंजप्शन ना हो, हमारा पावर बच जाए, ज़्यादा बिल ना आए और एसी भी आपका चलता रहे। तो नॉर्मली ये तमाम बटन हर ब्रांड के एसी में और हर किस्म के रिमोट्स में होते हैं, चाहे वो डॉलिंस हो, हायर हो, गिरी हो, डॉलिंस हो या और कोई भी ब्रांड हो। तो बेसिकली बटन सारे यही होते हैं। इनका सीक्वेंस चेंज होता है कि कोई किसी की रिमोट की शेप कुछ होती है, किसी रिमोट की शेप कुछ होती है, और बटन्स की प्लेसमेंट का फ़र्क होता है कि कोई मोड का बटन कहीं है और स्विंग का बटन कहीं है, या बटन की शेप का फ़र्क हो सकता है, रिमोट की शेप का फ़र्क हो सकता है, लेकिन फंक्शन मोस्टली यही होते हैं। ये वीडियो स्पेशली डॉलिंस का जो नया इन्वर्टर आया है, नया मॉडल आया है सॉबे, उस हवाले से बनाई जा रही है। ये डॉलिंस का आप रिमोट देख रहे हैं आप, तो इनके फंक्शन का इस्तेमाल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये ऑन और ऑफ का बटन है। ओबियसली कि ये ऑन ऑफ एसी को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है टेम्परेचर। इससे आप अपने रूम का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि आया अपने रूम का टेम्परेचर आप कितना करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो 26 हो जाए, तो हम यहाँ से इसको 26 पे सेट कर लेंगे। या मैं कहता हूँ कि नहीं 26 नहीं 17 हो जाए, या 20 हो जाए, या 22 हो जाए, तो ये प्लस और माइनस के बटन को इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि ये 25, 24, और इसको हम प्रेस करते रहेंगे, वन बाय वन ये पीछे जाता रहेगा। ये 17 पे आके हमारा टेम्परेचर सेट हो गया। अब जब जैसे ही हमारा एसी ऑन होगा तो वो उसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो 17 हमारा रूम का टेम्परेचर कर देगा। अब रही बात, ऑन ऑफ कर दिया आपने, टेम्परेचर सेट कर लिया, उसके बाद सबसे अहम चीज़ है इसके मोड, कि आप किस मोड पे से अपना एसी रखना चाहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये सबसे पहले वाला जो मोड है ये ऑटो है। ऑटो मोड पे क्या होता है कि आपका एसी का फ़ैन और कंप्रेसर वगैरह और जो भी आपकी एसी का जो लोड है वो ऑटोमेटिकली उसको वो आपका एसी कंट्रोल कर रहा होता है, और उसमें इतनी ज़्यादा कंजप्शन बिजली की नहीं होती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है, आपके पावर को मेंटेन कर रहा होता है, इतना ज़्यादा एम्पियर्स नहीं ले रहा होता ऑटो मोड पे। लेकिन इसके बाद अगर हम ये एक दफ़ा और प्रेस कर दें तो ये ऑटो से हट के कूल पे आ गया। कूल पे क्या होता है कि आपका एसी ऑटोमेटिकली स्विचिंग नहीं करता, बल्कि आपका एसी कोशिश करता है कि मैं जल्द अज जल्द आपके रूम का टेम्परेचर 17 कर लूँ। तो वो आपके फिर एम्पियर्स भी ज़्यादा लेता है, 6, 6.5, 7, 8, 8.5, 9, 10, 11 एम्पियर तक ले सकता है। जितना ज़्यादा लोड आपके मीटर पे आएगा उतनी स्पीड से आपके मीटर यूनिट गिराएगा और ज़ाहिर उतना ज़्यादा बिल बनेगा, लेकिन रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो नॉर्मली हम ये भी करते हैं कि हमने कूल वाले मोड पे इसको लगाया, 17 कर दिया, ताकि हमारा रूम जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, रूम की कैपेसिटी क्या, रूम किस साइज़ का, कितना बड़ा रूम है, उस हिसाब से जब आपका रूम ठंडा हो जाए तो अब इसको आप ऑटो पे कर दीजिए मोड को, तो आपकी बिजली की सेविंग कम हो जाएगी, बिल ज़्यादा नहीं आएगा, बिजली आपका मैक्सिमम सेव करेगा। उसके बाद सेकंड मोड है ड्राई मोड। ड्राई मोड जो है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब आप के इन्वायरमेंट में नमी का तनासुब ज़्यादा हो, जैसे कि बारिश के अंदर थोड़ी सी आपकी जो आबो हवा है, आपके कमरे का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी सी नमी रहती है, तो फिर हम ड्रायर मोड यूज़ करते हैं। अमूमन बारिश वगैरह में ये मोड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वाला जो मोड है हीट, क्योंकि ये जो डॉलिंस का इन्वर्टर है सॉबे, इसके अंदर दोनों सिस्टम है। ये कूल एंड हीट इन्वर्टर है कि सर्दियों में आप इसको एज अ हीटर भी यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में ऑब्वियसली आप एसी चला सकते हैं। तो आप यहाँ से
हीटिंग मोड पे करके इसको कमरे को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो मोड है, लास्ट मोड है, ये है फ़ैन का। इसमें आपका एसी वगैरह नहीं चलेगा, बल्कि ये पंखे की तरह आपको हवा देगा, जिस तरीके से रूम कूलर होते हैं, लेकिन उसके अंदर डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम होता है, पानी वगैरह डाल के आप ठंडी हवा ले सकते हैं। तो तकरीबन उस जैसा ही सिलसिला होगा। इसमें सिर्फ आपका फ़ैन चलेगा, ज़ाहिर है क्योंकि कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो पावर भी ज़्यादा नहीं लेगा। अमूमन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए कि मेहमान वगैरह आए, आपने एसी ऑन कर दिया लेकिन उसको फ़ैन मोड पे रख दिया, तो बिल्कुल मिनिमम कूलिंग तो नहीं हो रही लेकिन हवा आ रही है, और ये चल रहा है इम्प्रेशन जमाने के लिए जैसे आपने एसी ऑन किया हुआ है। बहरहाल अगर आप चाहें कि सिर्फ हवा आए और आपका बिल भी ज़्यादा ना बने और एसी चलता रहे, तो आप इसको फ़ैन वाले मोड पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन जो है वो स्विंग का दिया हुआ है। स्विंग से क्या होता है कि आप अपने एसी का जो थ्रू है, जो कूलिंग का थ्रू है, जो एसी कूलिंग फेंक रहा है, उसकी डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। जैसे आप स्विंग का बटन दबाते हैं तो वो अप टू डाउन स्विंग करना शुरू कर देता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिससे आपके एसी का थ्रू दूर से और करीब की तरफ होता है। जैसे ही वो स्विंग जो है उसके जहाँ से हवा निकल रही होती है एसी की कूलिंग, वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसका थ्रू ज़रा दूर तक चला जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते हैं, और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, और फिर नीचे की तरफ जाते हैं। तो वो स्विंग हो रहे होते हैं, एक्चुअली आपके रूम के अंदर ऊपर नीचे करके हवा दे रहे होते हैं। उसके अलावा आप स्विंग को किसी एक जगह पे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं यार, बस इस जैसे ही स्विंग आपका मूव होते होते आपकी मतलूबा जगह पे पहुंचा, आप दोबारा स्विंग का बटन प्रेस कर दीजिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपका स्विंग वहीं रुक जाएगा और एक ही जगह पे कंटिन्यूसली आपकी कूलिंग आती रहेगी। उसके बाद वाला जो बटन है डायरेक्ट का बटन है। डायरेक्ट से डॉलेंस का जो ये इन्वर्टर है, इसके अंदर डायरेक्ट का बटन ये काम कर रहा है कि स्विंग को आपने स्टॉप कर दिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि स्विंग थोड़ा सा और नीचे हो जाए या थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो आप डायरेक्ट के बटन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट का बटन दबाएंगे तो 5 डिग्री आपकी स्विंग जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ चली जाएगी, फिर 5 डिग्री चली जाएगी, फिर 5 डिग्री चली जाएगी। इस तरह करते 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 ऑटो मोड पे जो स्विंग हो रहा होता है उससे ज़्यादा नीचे तक के, बिल्कुल समझ लीजिए कि एसी के बिल्कुल नीचे आपकी स्विंग हो जाएगी, कि आप बिल्कुल एसी के नीचे भी बैठें तो आपको उसकी स्विंग मूव होते होते ऐसी हो जाएगी कि आपको बिल्कुल नीचे भी हवा आने लगेगी। तो आप इससे सेट कर सकते हैं 5 डिग्री करके, वो पहले डाउन की तरफ जाता है फिर अप की तरफ जाता है। तो आप 5 डिग्री इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट के थ्रू आप स्विंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट स्विंग दबाएंगे तो वो ऑटो पे चला जाएगा, स्विंग होता रहेगा, कंटिन्यू अप एंड डाउन होता रहेगा। जैसे आप एक दफ़ा और स्विंग दबाएंगे तो रुक जाएगा। डायरेक्ट से ये होगा कि आप उसको 5 डिग्री के हिसाब से मूव करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि इस जगह पे मुझे हवा चाहिए, कूलिंग चाहिए। उसके बाद स्लीप का मोड है। स्लीप मोड से क्या होता है कि अगर आपने स्लीप का बटन प्रेस किया आपने और साथ में डायरेक्ट का बटन भी प्रेस कर दिया, तो क्या होता है 7 घंटे का टाइम होता है आपके एसी का। कि जैसे कि सपोज़ मैंने एसी चलाया और मैं चाहता हूँ कि सुबह मेरे पास इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, माहौल ऐसा होता है थोड़ा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एसी बंद हो जाए, क्योंकि रूम आपका रात भर चलने की वजह से एसी आपका रूम चिल्ड हो चुका होता है, तो आपको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती एसी की। लेकिन ज़ाहिर है आप चाहते हैं कि नींद भी ख़राब ना हो, तो आप उसको स्लीप मोड पे लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका एसी ऑफ हो जाएगा और ज़ाहिर है पावर सेव होगा और आपका रूम ऑलरेडी ठंडा ही होगा। तो आप ये करें कि स्लीप दबाएं और स्लीप के बाद डायरेक्ट का बटन दबा दीजिए। स्लीप का बटन दबाएं और डायरेक्ट का बटन दबा दें, तो ऑटोमेटिकली 7 घंटे पूरे करेगा। और अगर इस बीच पावर फेलियर हो जाता है किसी भी वजह से, जैसे लाइट चली जाती है, अगर हम पाकिस्तान इंडिया वगैरह वाले मुल्क में हैं तो हमारे यहाँ पावर का बड़ा मसला होता है और दूसरी कंट्रीज़ में भी होता है यूरोप के अलावा। बहरहाल तो अगर लाइट चली जाती है तो क्या होगा कि जितना ये चल चुका था उससे आगे से फिर वो कंटिन्यू करेगा, वहीं से ऑटोमेटिकली आपका एसी ऑन हो जाएगा और जहाँ उसने छोड़ा था उससे आगे से फिर वो स्टार्ट करेगा और वो अपना 7 घंटे का टाइम पूरा लेके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके लिए आप स्लीप दबाइए और स्लीप के बाद फिर डायरेक्ट का बटन दबा दीजिए। पहले आपने स्लीप का बटन दबाया और डायरेक्ट कर दिया, टेम्परेचर आपने जो रखना था वो आप टेम्परेचर वही रखिए, लेकिन उसके बाद फिर आप स्लीप का बटन दबा के और डायरेक्ट का बटन प्रेस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली 7 घंटे के बाद वो खुद ब खुद आपके एसी को ऑफ कर देगा और पावर फेलियर होने की सूरत में भी ना सिर्फ ऑटो ऑन हो जाएगा बल्कि 7 घंटे पूरे होने पे उसका ऑफ भी कर देगा। उसके बाद ये टर्बो का बटन है, ये समझ लीजिए बिल्कुल हाई जेट है।
टर्बो का बटन आप प्रेस करते हैं तो आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चला जाता है 17 पे, बिल्कुल मिनिमम पे, और आपका फ़ैन, आपका कंप्रेसर, हर चीज़ जो आपकी फुल स्पीड पे चल रही होती है। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आपके रूम का टेम्परेचर, आपका रूम जो है वो ठंडा हो जाए, तो आप टर्बो मोड लगाएं, लेकिन इससे आपको मैक्सिमम एम्पेयर्स आपके वो इस्तेमाल होंगे, ज़्यादा पावर आपके इस्तेमाल होगी, मीटर बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो यही है कि आप 5 मिनट 10 मिनट में चाहते हैं कि बस 2-4 मिनट 5 मिनट में मेरा रूम बस जल्द से जल्द ठंडा हो जाए, तो आप टर्बो मोड लगा दीजिए, और उसके बाद जब आपका रूम चिल्ड हो जाए तो आप फिर अपना मोड चेंज करके कूल पे रख सकते हैं, या जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑटो पे रखेंगे तो आपकी मैक्सिमम पावर सेविंग होगी, तो आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। इसके बाद एलईडी का बटन दिया हुआ है यहाँ पे। एलईडी से ये होता है कि इन्वर्टर एसी जो है लॉलेंस का, इसके अंदर हिडन एलईडी होती है कि आपका एसी किस टेम्परेचर पे सेट है, उसके नंबर वो दिखा रहा होता है, लेकिन एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो वो एलईडी ऑफ हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो एलईडी ऑन हो जाएगी, और वो आपको दिखाएगी कि आपने आया कितना टेम्परेचर सेट किया हुआ है। रिमोट के अलावा एसी पे भी दिखाएगी आपको। दोबारा प्रेस करेंगे तो एसी की एलईडी ऑफ हो जाएगी, फिर प्रेस करेंगे तो दोबारा एक्टिव हो जाएगी कि आपका एसी इस वक्त 17 पे चल रहा है, या 24 पे चल रहा है, या 30 पे चल रहा है। इसी तरीके से टाइमर भी लगा सकते हैं। अब ये वाला जो बटन था कि आप स्लीव दबा के डायरेक्ट दबा दें, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली 7 घंटे का ही टाइमर लगता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आधे घंटे बाद ऑफ हो जाए, 2 घंटे बाद ऑफ हो जाए, 3 घंटे बाद ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ से टाइमर ऑन करके टाइम सेट कर सकते हैं। और सेट किया हुआ टाइम बंद करने के लिए, ऑफ करने के लिए ये वाला बटन है, टाइमर ऑफ, इस पर लिखा हुआ है। इसको क्लिक करने से आपका जो टाइमर है वो बंद हो जाएगा। जैसे ये मैंने टाइमर ऑफ किया, ऑन किया, और ये दिया मैंने, कितने हो गया ये 1 आवर हो गया, ये 1.5 यानी 1.5 घंटा हो गया, 2 आवर्स हो गया, 2.5, 3 आवर्स, 4 आवर्स। तो आपने ये आवर्स लगा दिए। अब आपका एसी जो है 4 घंटे के बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं टाइमर बंद कर दूं, तो आप ये टाइमर ऑफ वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका टाइमर 0 हो गया। ठीक है। फ़ैन स्पीड, अगर आपने फ़ैन पे लगाया हुआ यहाँ से अपना मोड, तो ये जो मेरा एसी है ये फ़ैन पे आ जाए, और यहाँ से अब उस फ़ैन की स्पीड आप वो कर लें, ये थोड़ा स्लो चलेगा, ये तेज़ चलेगा, ये और तेज़ चलेगा, और बिल्कुल फुल स्पीड पे आ जाएगा। तो बहुत तेज़ आपका एसी का फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। उसकी स्पीड को जिस तरह पंखे में रेगुलेटर होता है, ये वो वाला काम कर रहा होता है कि आपके एसी के जो फ़ैन है उसको रेगुलेट कर रहा होता है, उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर रहा होता है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ECO इकोनॉमी मोड कहलाता है। ये सबसे वो है आपका कह लें चीपेस्ट मोड है, कि जैसे आप इसको दबाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एसी है, जैसे आपने ये बटन दबाया, मैंने देखें कूल पे रखा हुआ है, इसको 17 किया हुआ है। जैसे मैं इकोनॉमी मोड दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा 24 पे। इस पे आपकी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बच सकती है। और मज़ीद आप बचाना चाहें तो अपना मोड जो है वो तब्दील करके आप रख लीजिए ऑटो पे, और टेम्परेचर सेट कर लीजिए 24 या 26 टेम्परेचर सेट कर लीजिए। तो आपका जो है मैक्सिमम पावर सेविंग होती रहेगी। कि आपने 24 पे ऑन कर लिया, जब थोड़ा सा रूम वो आपका थोड़ा सा ठंडा हो गया, चिल्ड हो गया, तो फिर आपने उसको 26 पे कर लिया, या 17 पे चलाया और उसके बाद ऑटो पे लगा के 26 पे आपने रख दिया। तो मैं आपको 26 टेम्परेचर या 24 टेम्परेचर आपको सजेस्ट करूँगा। जितना टेम्परेचर आप 26, 27, 28, 30 इस हिसाब से आप मूव करते जाएंगे, उतना कम एम्पेयर लेगा आपका एसी, और उतना ही आपको बिजली की बचत करके देगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप रूम चिल्ड करने के लिए आप कूल या टर्बो का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद जब आपका रूम ठंडा हो जाए तो अपना मोड ऑटो पे करके और इसको 24 या 26 पे सेट कर लीजिए, तो आपका रूम जो है अच्छा खासा चिल्ड रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितने टन का एसी लगाया हुआ है और आपका रूम कितना बड़ा है, उस हिसाब से। तो बेहतर ये कि ऑटो पे लगा के 24 या 26 पे सेव कर लें, तो आपका पावर सेविंग होगी। 27 कर लें, 28 कर लें, और ज़्यादा होगी, 30 कर लीजिए और ज़्यादा होगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए, ये बटन दिया हुआ है लॉक और रीसेट। ये जो सुराख से दिए हुए हैं ये आपको बेहतर नज़र आएगा।
इसके अंदर जिस तरह हम मोबाइल की सिम लगाने के लिए उसका जैक निकालते हैं, सिम का पिन होती है, इसी तरीके की पिन इसके अंदर हम डालेंगे। ये होल हैं, एक्चुअली सुराख हैं। इसके अंदर हम जैसे पिन अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिमोट लॉक हो जाएगा। लॉक मतलब घर में बच्चे होते हैं अमूमन, वो रिमोट के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, आपको बार बार तंग कर रहे होते हैं, तो आप इसके अंदर अगर पिन एक दफ़ा डाल के उसको प्रेस कर देंगे तो आपका रिमोट लॉक हो जाएगा। आपका कोई भी मोबाइल, इसका रिमोट का कोई भी बटन जो है वो काम ही नहीं करेगा। वो प्रेस भी करेंगे तो वो प्रेस ही नहीं होगा, वो कोई फंक्शन ही नहीं होंगे उसके अंदर। और दोबारा इसके अंदर आप पिन डाल के इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपका रिमोट अनलॉक हो जाएगा। इसी तरीके से आपने कोई सेटिंग की हुई है, उनको अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिन डालेंगे तो आपका रीसेट होके डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा। आपका जो रिमोट है वो रीसेट हो जाएगा, इससे रीसेट होगा और इससे लॉक होगा, और दोबारा इसी में जो प्रेस करने से पिन से अनलॉक हो जाएगा। तो ये छोटा सा रिव्यू था आपके रिमोट का। बेसिक फंक्शन तमाम रिमोट्स में यही होते हैं, मोड का काम यही काम करता है। टेम्परेचर के बटन की शेप चेंज हो सकती है, रिमोट की शेप चेंज हो सकती है, लेकिन यही प्लस माइनस आप टेम्परेचर सेट करते हैं, मोड से मोड सेट करते हैं, स्लीप वगैरह के ऑप्शन और स्विंग का ऑप्शन, ये तमाम ब्रांड्स के तमाम मॉडल्स के अंदर मौजूद होता है। ये बेसिकली डॉलेंस का रिमोट है, जो इनके पुराने मॉडल्स और अब जो लेटेस्ट मॉडल आया उस को भी यही मैच करता है। यही रिमोट उस पर भी एप्लीकेबल है, उसकी भी यही शेप है जो सॉवे डॉलेंस का 1 टन या 1.5 टन का जो एसी है उसके साथ ये दे रहे हैं। और उससे पहले के जो एलिगेंस के नाम से मॉडल था, या और दूसरे तीसरे जो पुराने मॉडल्स हैं, उनके रिमोट भी इसी शक्ल के थे। उनके बेसिक फंक्शन तमाम रिमोट्स के यही होते हैं। और डॉलेंस का तो मैंने आपको बटन बाय बटन एक एक चीज़ का फंक्शन बता दिया। मज़ीद कोई चीज़ अगर आप जानना चाहें या कोई बात आप पूछना चाहें तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दिया जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये अपने दोस्तों को या ऐसे लोगों को जो लोग अभी फर्स्ट टाइम अगर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी एसी लगाया और रिमोट के फंक्शन उनकी समझ में नहीं आते, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए तो वो जल्द से जल्द इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। या तो आप जल्द से जल्द अपनी रूम का टेम्परेचर जो है उसको कम कर सकेंगे, मतलब कूल कर सकेंगे, या अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेविंग कर सकूं तो आपके यहाँ से दोनों मसले हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।